अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सबर दे आपको। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह सबर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो जिरगे में तुम मेरा एहतिसाब करना चाहते हो अर्तगल? तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शाहमुराद, उसके मुताबिक आज अपना बोया काटने का दिन है। तुम्हें इस वक्त बाबा की मौत का सदमा है, ये भी लिहाज नहीं करूंगा। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हद में रहो अपनी। अर्तगल, न कबीले में, न औताक में, न इस जिरगे में, न दूर तक फैली जरखेज चरागाहों में अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो। सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से और तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं। लेकिन अगर हद से बाहर हुए तुम तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारा गम बड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज्जिजीन का अगर जरा भी एहतराम बाकी है तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। तुम्हारे खानदान को जिरगे के हुक्म से कबीला बदर किया गया। उन्हें खुशनूद के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया। अल्लाह हम पर अपनी बेपनाह रहमत रखे। आमीन। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो, उसके बाद जिरगा जो भी फैसला करेगा मानना होगा। यानी तुम मेरे खानदान को कबीला बदरी के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा के अब मुझे अपने जरखरी सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? कैसे घटिया इल्जाम लगा रहा है मौजूद पर? घटिया इल्जाम लगा रहा है। किस किस्म की बात है? जिरगे में अब ये सुनेंगे बैठकर। बहुत हो गया मेरे आका। जिरगे पर इस बगैरत का ये बुहतान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की तो इसे बोलने दो भाइयों। शाहमुराद, अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है तो अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। बोलने देना चाहिए जो कह रहा है। बहुत शुक्रिया। सरदार के औताक में जिरगे में ऐसे गलीज इल्जामात लगाने की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है अर्तगल। अब कोई गुस्ताखी की तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहां से। मैं तो समझता हूं कि तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मेरी नजर में तो तुम बस इस कबीले पर एक बदनुमा दाग